कैम्ब्रिज ना जा पाने का दुख कभी आज भी कचोटता है दिल को? कभी कभी कचोटता है, बहुत कम, लेकिन बच्चों की खुशी के सामने वो कम है। लेकिन कभी कभी मन करता है कि मेरा भी एक पढ़ाई सिस्टमेटिक होती, मेरा भी एक कैंपस लाइफ होता जहाँ कुछ सीखने समझने का मौका मिले। और आज शायद कहीं और होता अगर कैम्ब्रिज से पढ़ा होता। कैम्ब्रिज से पढ़ा होता तो आज कहीं भी होता, लेकिन इससे बेहतर तो नहीं होता। कभी पैसों की मदद मांगी किसी से? हमने कभी किसी से पैसे की मदद नहीं मांगी। हम एक बिहार में एक ऐसा मॉडल दिखाना चाहते हैं जिसमें आप किसी के बिना सहयोग के भी आप अच्छा कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमारी टीम है, सब मिल के पढ़ाते हैं। वो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और भी बच्चों को कुछ ट्यूशन पढ़ाते हैं, उससे पैसा कलेक्ट करते हैं और इस संस्था को चलाते हैं। किसी से कोई डोनेशन हम लोग नहीं लेते हैं। लेकिन एक बार कई साल पहले आप लालू यादव से मिलने गए थे मुख्यमंत्री निवास पर, तब लालू यादव जी से हम मिलने नहीं गए थे। मिलने का प्रयास उस जमाने में किया था जब कैम्ब्रिज जाना था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी थी हमारी। कई लोग थे जो मिलने का मौका नहीं दे पाए। बाद में आइएगा, इस तरह से बातें हुई, मुलाकात नहीं हो पाई। शायद मुलाकात हो जाती तो हम कैम्ब्रिज चले जाते। शायद मुलाकात नहीं हुई, वो भी अच्छा हुआ, जैसा आप सोचे। देखिए आनंद कुमार को जो कोचिंग चलाते हैं और सुपर 30 100% बच्चे वहाँ के टॉप कर रहे हैं, IIT में टॉप कर रहे हैं। उनको हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग के बिहार के शान को ऊंचा कर रहे हैं। हमारे बच्चों के पास ब्रेन की, दिमाग की, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। उसमें जो भी उनका गाइडलाइन और सुपरविजन, जो भी टीचर हैं, वो काबिल तारीफ है उन लोग, और पूरा हम लोग कंग्रेचुलेट करते हैं। अच्छा आनंद, एक बात बताइए, आपकी अपनी जिद तो थी कुछ मैथ्स में ही कुछ करने की या मैथमेटिशियन बनने की, लेकिन कई बार घर की जिम्मेदारियां, बड़े लोग कहते हैं कि घर की जिम्मेदारी संभालो। आपकी माँ ने कभी नहीं कहा कि नौकरी कर लो बेटा, बहुत हो गया? नहीं, माँ को सबसे अच्छी बात थी कि पिताजी हमारा हमेशा कहते थे, बेटा कुछ भी काम करो अच्छा करो, कोई काम बुरा नहीं है, जो काम करो उसमें सबसे आगे रहो, बढ़िया करो। सुबह सुबह उठ के बहुत बार हम सेंटिमेंटल हो जाते सोच के, वही सुबह जब उठते थे वही हमें प्रणाम करते थे, बेटा प्रणाम। इतना मैंने उनका ये भाव था कि हम लोग इतना उनसे इंस्पायर थे, उनके प्रति सम्मान था कि ये प्रेरणा बनी रहती थी कि जीवन में कुछ करना है। आनंद, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, खासकर मैं कहूंगी दिल्ली, बॉम्बे, सारे बड़े शहरों में जो बड़े बड़े पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो नहीं जानते गरीबी क्या होती है, ना वो कभी समझ सकते हैं। मैं चाहती हूँ आज आप हमको बताएं, आज आप सबको बताएं कि क्या महसूस किया है आपने, कहां से निकलकर आप सफलता के इस मुकाम तक पहुंचे हैं। किसी को गरीबी महसूस करनी है तो 1-2 दिन भूखा रहे और न खाए तो उसको दर्द गरीबी का पता चलेगा। 2-3 दिन किताब न रहे उसे, और टास्क बनाने के लिए टीचर के ये टास्क है तुम्हारा, बना के लाना, पूरा करके लाना, और वो किताब नहीं है इसके छटपटाहट महसूस करे, तब गरीबी है क्या पता हो सकती है। गरीबी समझाने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की चीज है, ऐसा हमारा मानना है। वाकई पैसे की कमी क्या होती है ये शायद आनंद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, और शायद यही वजह है कि आनंद ने तय किया कि किसी और की सफलता की राह में पैसों की कमी को आड़े नहीं आने देंगे, और फिर उन्होंने वो काम किया जिसने इतिहास रच दिया।